हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, आइडेंटिफाई। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में से देख के आपको 5 पेयर्स निकालने हैं एडजेसेंट एंगल्स के, 3 पेयर्स निकालने हैं लीनियर पेयर के और 2 पेयर निकालने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स को बनाने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कॉमन आर्म होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन, नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों तरफ कॉमन आर्म के, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन है तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे हैं। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो वो एंगल्स हमारे एडजेसेंट नहीं होंगे। क्लियर। ये सारा का सारा हमने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा है, ठीक है ना। अगर नहीं पता आपको एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर क्या होते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना, उसमें हमने सारे एंगल्स को डिस्कस करा है, ठीक है। अब देखते हैं इस फिगर के अंदर। सबसे पहले लेते हैं ए ओ ई ये वाला एंगल और ई ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो ए ओ ई ओ पे बन रहा है, ई ओ सी ये भी ओ पे बन रहा है, तो दोनों एंगल्स ओ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स आपके पास है। उसके बाद कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो ओ ई आर्म है, ये वाली आर्म, ये कॉमन आर्म है, ठीक है। इस वाले एंगल को बनाते वक्त भी इस आर्म की जरूरत पड़ेगी और इस वाले एंगल को बनाते वक्त भी आपको इस आर्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी एक कॉमन आर्म है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। अब हमें देखना है कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ क्या नॉन कॉमन आर्म्स आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ओ ई हमारी कॉमन आर्म है, इसकी इस तरफ चले तो हमें यहाँ पे ओ ए आर्म मिलती है, ये हमारी एक नॉन कॉमन आर्म है। क्लियर। और ओ ई कॉमन आर्म के अगर हम इस तरफ चले तो हमें ओ सी आर्म मिलती है, ठीक है, ये भी आपकी एक नॉन कॉमन आर्म है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी। क्लियर। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब लेते हैं ई ओ सी ये वाला एंगल और सी ओ बी ये वाला एंगल। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल ओ पे बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स है आपके पास। दोनों एंगल्स को बनाने के लिए आपको ये वाली आर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये आपकी एक कॉमन आर्म है, ठीक है ना। तो कॉमन आर्म भी हो गई। अब इस कॉमन आर्म के अगर हम दोनों तरफ देखें तो आपको इस तरफ देखोगे तो आपको ये वाली आर्म मिलेगी ओ बी, ठीक है, ये एक नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन तो नहीं आ रही है। और अगर हम इस तरफ जाएं, ठीक है, तो हमें ओ ई नॉन कॉमन आर्म मिलेगी। तो दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है और ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ये कौन सा हुआ, एंगल ई ओ सी ये वाला एंगल एंड एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। क्लियर। अब अगला पेयर लेते हैं सी ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, दोनों ओ पे बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सी ओ बी को देखें और बी ओ डी को देखें तो दोनों एंगल्स को बनाने के लिए हमें ये वाली आर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली आर्म आपकी क्या है, कॉमन आर्म है। क्लियर। तो कॉमन आर्म भी हमारे पास है। अब कॉमन आर्म के अगर हम दोनों तरफ जाएं तो इस तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ओ सी, ये आपकी एक नॉन कॉमन आर्म है। और अगर हम इस तरफ जाएं, ठीक है, तो हमें मिलेगा ओ डी, ये भी एक नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हमें नॉन कॉमन आर्म्स मिल रही हैं, तो इस वजह से ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है ना।
एंगल COB एंड एंगल BOD। अब लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BOD और DOA। आप देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, दोनों के दोनों O पे बन रहे हैं। तो आपके पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये वाली जो आर्म है OD आर्म, ठीक है ना, OD ये आपकी कॉमन आर्म है। DOB इस एंगल को बनाने के लिए भी OD चाहिए, DOA इस एंगल को बनाने के लिए भी OD आपको चाहिए। तो कॉमन आर्म भी है आपके पास। अब कॉमन आर्म के अगर हम दोनों तरफ देखें, क्या नॉन कॉमन आर्म्स हैं हमारे पास, तो यस हैं। अगर हम OD के इस तरफ जाएं तो हमें OA मिलेगी, ये आपकी एक नॉन कॉमन आर्म है। अगर हम OD के इस तरफ जाएं तो हमें OB मिलेगी, ये आपकी एक नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। तो आपको तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो हमारा एंगल BOD, ये वाला एंगल BOD एंड DOA ये वाला एंगल एडजेसेंट पेयर्स हैं। क्लियर। तो 4 पेयर्स हो गए, एक पेयर और निकालना है। अब लेते हैं हम DOA ये वाला एंगल और AOE ये वाला एंगल, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल O पे बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स है आपके पास। उसके बाद दोनों के दोनों एंगल्स को बनाते वक्त आपको इस आर्म की जरूरत पड़ेगी, ये वाली आर्म देखो DOA ये वाली आर्म की जरूरत पड़ी और AOE तो इस आर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी हो गई एक कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म भी है हमारे पास। तीसरी कंडीशन, कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जब इस तरफ जाओगे तो आपको ये नॉन कॉमन आर्म मिलेगी, ठीक है, और अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको ये नॉन कॉमन आर्म मिलेगी। तो ये हमारे दो एडजेसेंट पेयर्स हो गए। तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और ये आपका एक एडजेसेंट पेयर हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा एंगल है, एंगल DOA एंड AOE, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें 3 लीनियर पेयर्स बताने हैं। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हो, ठीक है ना, तो उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ऐसे कौन से एडजेसेंट पेयर हैं जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। आप देख सकते हो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों तरफ, और ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम एक लीनियर पेयर कहते हैं। क्लियर। तो ये वाला आपका एक लीनियर पेयर है, एंगल COB एंड एंगल BOD। अब अगला लीनियर पेयर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर मैं CD को कंसीडर करूं, CD मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। अब लीनियर पेयर के अंदर तो सिर्फ 2 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो हम इनमें से किन्हीं 2 एंगल्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम इन 2 एंगल्स को जोड़ देते हैं, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब ये बन गया DOE, ठीक है, और ये वाला एंगल। अब ये 2 एंगल्स हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो दोनों एंगल्स O पे बन रहे हैं, कॉमन आर्म है इन दोनों के बीच में और नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो एंगल DOE एंड एंगल EOC ये आपका एक लीनियर पेयर बना रहा है। ध्यान क्या रखना है, लीनियर पेयर के अंदर सिर्फ 2 एंगल्स होते हैं,
दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों के दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है ना, और दोनों के दोनों एंगल्स एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब ए बी भी तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है। अब इनमें से मेरे को किन्हीं 2 एंगल को मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इन 2 एंगल्स को जोड़ देता हूं। अब ये एक एंगल है ए ओ सी और है सी ओ बी, ठीक है, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है, और जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स बनते हैं तो वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट पेयर्स तो है ही है, ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म की दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे कि ये आपकी कॉमन आर्म है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो मेरे को ये वाला एंगल कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये एक नॉन कॉमन आर्म हो गई। अगर मैं इधर जाऊं तो मेरे को यहाँ पे ये एक नॉन कॉमन आर्म मिलती है, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये। तो एंगल कौन सा हो गया, ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। अब इसने 3 ही पेयर पूछे थे तो हमने ये 3 पेयर निकाल दिए, वैसे आप इसमें और भी पेयर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने इन 2 एंगल्स को जोड़ा था, इन 2 को ना जोड़ के इसको सिंगल रहने देते हैं, इन 2 को जोड़ देते हैं, तो ये भी मेरा एक लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑल लीनियर पेयर निकल सकते हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर्स निकालने हैं। क्लियर। तो कौन से होंगे, फिगर बना के देखते हैं। एक तो है ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक है ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसे है, ठीक है। नेम कर देते हैं ए, ये बीच वाला पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है बी, सी और डी, सी और ये है डी। क्लियर। तो एक पेयर तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो कौन सा हुआ, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी। क्लियर। अब दूसरा पेयर होगा हमारा ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है, ये भी एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, ये वाला एंगल 2 एंगल्स में स्प्लिट है, ए ओ सी, ए ओ ई में और ई ओ सी में, 2 एंगल्स में स्प्लिट है, तो हमें ये ओ ई आर्म बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ओ ई आर्म बनाते हैं, ये हो गई ओ, ये हो गई ई, ठीक है ना। तो अब बी ओ डी, एंगल बी ओ डी एंड बी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट क्या है, ए ओ ई प्लस ई ओ सी, ये दोनों के दोनों एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है। तो आप एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी ये भी लिख सकते हो, या फिर एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी ये भी लिख सकते हो। क्लियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।